आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पहला चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है क्या? चलो, वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसको हम विद्युत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे आगे इसके बारे में। चलो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। चलो, अभी कोई लिखेगा नहीं, बस चैप्टर नाम डाल लो। आज पहले समझेंगे बेसिक चीज के बारे में, क्या होता है इसके बारे में, ठीक। हमको पहला पढ़ना है इसमें स्थिर वैद्युतिकीय या विद्युतिकीय, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो यहां पर हम पहले फिजिक्स में पहले और दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकीय, उसके आगे के जो 4 चैप्टर हैं वहां हम लोग पढ़ेंगे गतिशील विद्युतिकी यानी डायनेमिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युतिकी मतलब क्या होता है? आवेश मतलब विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेश के बीच उनकी क्रियाओं द्वारा होने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? स्थिर विद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेश द्वारा उनकी क्रियाओं के मध्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? स्थिर विद्युतिकी। यानी लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा। ध्यान समझो इधर, पहले भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुका हुआ आवेश या स्थिर आवेश द्वारा, हम कह सकते हैं इसको स्थिर रुका हुआ आवेश द्वारा उनमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युतिकीय कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुका हुआ आवेश द्वारा उनमें होने वाली क्रियाओं, अन्य उन क्रियाओं का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में जो आवेश होगा वह गतिशील नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? पूरा आवेश स्थिर अवस्था में होगा, रुका हुआ होगा। और रुके हुए आवेशों के बीच में तो उनमें क्रियाओं का, अन्य उन क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी का हम लोग कहते क्या है? स्थिर विद्युतिकी कहते हैं, स्थिर विद्युतिकी। अब प्रश्न उठता है कि जो आवेश है, आवेश की उत्पत्ति का, इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? क्या हुआ? ये कैसे उत्पन्न हुआ? तो पहला बात आता है, बहुत पहले की बात है, 600 ईस्वी पूर्व में यूनान के वैज्ञानिक, बहुत आराम से बेसिक से चीजों को पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे तब आपको हम चीजें समझ में आएंगी। और डायरेक्ट लिखवाना से कुछ ऐसा नहीं, पहले नहीं पढ़ने वाला है, ठीक। तो 600 ईस्वी पूर्व में यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे। कौन थे? थेल्स।
ने बताया बताया 600 ईस्वी पूर्व में एक वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने बताया। ये जो थे थेल्स थे, ये यूनान के मिलेटस शहर के साइंटिस्ट थे। यूनान का ही नाम होता है ग्रीक देश। क्या है? ग्रीक देश। एक ग्रीक देश के यानी यूनान के एक मिलेटस शहर के एक साइंटिस्ट थे। ये बहुत 600 ईस्वी पूर्व बात है, मतलब हम कह सकते हैं आदि काल की बात है। और आदि काल में वहां लोग, हम लोग जानते हैं जो प्राचीन काल के लोग थे, वो पहले हम लोग जैसे कपड़ा सूट बूट पहन टहलते हैं, तो पहले के लोग सूट बूट नहीं था, वो लोग पहनते थे किसी का या शेर, किसी को क्या खाल उतार लिए, खाल उतार पहन रहे हैं तो उनके क्या उसमें गर्मी महसूस होती थी। किसी खाल पहन लिए, किसी के चमड़ा पहन लिए, पत्ता लटका लिए, कुछ बांध लिए, एट बेट पहन लिए, तो वहां ऐसे पहनते थे। तो जब वो लोग पहनते थे, इसका उपयोग करते थे, उसका अपने पहनावे के रूप में उनको थोड़ा क्या गर्मी महसूस होती, फील होती थी। तो जो हेल्थ साहब थे, ये जिस एरिया में रहते थे उस इनके देश में यानी यूनान देश में एक सागर है, उसका नाम है बाल्टिक महासागर। क्या नाम है? बाल्टिक महासागर में, बाल्टिक महासागर में एक पदार्थ पाया गया। क्या पाया गया? यूनान देश के बाल्टिक महासागर में एक पदार्थ पाया गया। उस पदार्थ का नाम था अंबर। क्या नाम था? अंबर। AMBER, अंबर। अब उस अंबर नामक पदार्थ को इन्होंने लेकर के जब बिल्ली की खाल के साथ, या जो पहने हुए थे, जो खाल को पहने हुए थे, जब उसके साथ रगड़ा, क्या किया? रगड़ा, और रगड़ करके उसको हल्की चीजों के पास ले गए, हल्की वस्तुओं के पास ले गए, छोटे कणों के पास ले गए। जो अंबर नामक पदार्थ था उसको जो हम रगड़ दिया था, जब उसके मैंने किसी छोटे पदार्थ के पास ले गए, हल्के कणों के पास ले गए, तो अंबर नामक पदार्थ में छोटे कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का क्या डेवलप हो गया? गुण उत्पन्न हो गया। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, हम मार्कर को अपने बाल में रगड़ करके छोटे छोटे पन्नों से करेंगे, छोटे छोटे पन्ना क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाएगा। 100% आप लोग घर पर प्रयोग कर सकते हैं। बाल में एक कलम ले लीजिएगा, कलम को रगड़ करके मिट्टी में, जमीन की क्या कराइएगा? उसको मिट्टी से संपर्क कराइएगा। अब देखेंगे इस मार्कर में या पेन में छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। और इसी चिपकने की क्रिया को थेल्स ने क्या बताया कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को किसी बिल्ली खाल से या किसी खाल से रगड़ते हैं, उसमें अपनी तरफ छोटे वस्तुओं को अट्रैक्ट करने क्या होता है? गुण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? गुण उत्पन्न होता है। तो लिखते हैं हम लोग, इन्होंने क्या बताया? अंबर नामक पदार्थ को, क्या? अंबर नामक पदार्थ को, अंबर नामक पदार्थ को जब बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने का क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो किसने बताया? थेल्स ने बताया। किसने बताया? थेल्स ने। अब प्रश्न उठता, अंबर होता क्या है? अंबर कुछ नहीं भैया, एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। और ये पदार्थ पाया कहां गया? यूनान देश के बाल्टिक महासागर में, उसके समुद्र के किनारों पाए गए छोटा छोटे पत्थर के कण थे। यानी बाल्टिक महासागर में, बाल्टिक महासागर में, बाल्टिक महासागर में पाया जाने वाला पत्थर का छोटा कण था। पत्थर का कण था, हम कह सकते हैं पत्थर का कण था। इतना चीज, किसी कोई प्रॉब्लम
तो थेस ने कुछ नहीं किया, वो जिस शहर में रहते थे उन्हीं के शहर से एक सागर गुजरा हुआ था, उस सागर का नाम क्या था? बाल्टिक महासागर। वहां के पत्थरों को ला करके जो खाल पहनते थे उनसे रगड़ा, और रगड़ करके जब छोटे हल्की वस्तु के पास उसको ले गए तो उन्होंने देखा उस मतलब इस किसमें, अंबर में छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, क्या हो गया? अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ एक गुण उत्पन्न हो गया। ठीक, ये किसने बताया? थेल्स ने बताया, थेल्स ने बताया। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब आगे आगे आता है सन 1600 ईस्वी बात है, 1600 ईस्वी पूर्व में, 1600 ईस्वी पूर्व में, 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक गिलबर्ट, वैज्ञानिक गिलबर्ट, गिलबर्ट, जो ब्रिटेन की महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी, महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक, चिकित्सक थे। उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, क्या बताया? अब बहुत ध्यान समझो यहां पर। 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के क्या थे? चिकित्सक थे। उन्होंने बताया भैया अंबर ही नहीं, अंबर के अतिरिक्त धरती पर हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो, अंबर छोड़ो, अंबर भाग में जाए, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो छोटी वस्तु का कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा? वैज्ञानिक गिलबर्ट ने कहा। ये कौन थे? महारानी एलिजाबेथ। हम लोग जानते हैं इंग्लैंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लैंड यानी अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों लोग के देश में कौन थे? वैज्ञानिक गिलबर्ट। एलिजाबेथ कहां की है? इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन हम कह सकते हैं। ठीक, तो वहीं उनके जो चिकित्सक थे कौन थे? गिलबर्ट साहब थे। कौन थे? गिलबर्ट साहब थे। तो गिलबर्ट साहब ने बताया कि अंबर भाग में जाए, अंबर के अतिरिक्त धरती पर ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको हम जब रेशम और ऊन के साथ रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। तो थेल्स ने क्या बताया था? केवल अंबर को जो हम हाथ रगड़ेंगे तब क्या उत्पन्न होगा? अट्रैक्ट करेगा। इन्होंने कहा अंबर ही नहीं और पदार्थ है। क्या है? और पदार्थ है। तो लिखेंगे हम लोग। उन्होंने कहा अंबर के अतिरिक्त, अंबर के अतिरिक्त, अंबर के अतिरिक्त बहुत बहुत ऐसे, अंबर के अतिरिक्त बहुत ऐसे पदार्थ हैं, पदार्थ हैं जिसे, जिसे रेशम, रेशम, अब रेशम लड़की का नाम नहीं है, जिसे रेशम या ऊन से रगड़ने पर, रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को, उसमें हल्की वस्तुओं को, वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करने का, करने का क्या होता है? गुण उत्पन्न हो जाता है। ये किसने कहा? एक है गिलबर्ट साहब। गिलबर्ट साहब ने क्या कहा? अंबर जाए भाड़ में, अंबर के अतिरिक्त बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो रेशम या ऊन से रगड़ने पर, ठीक ठीक, रगड़ने पर उसमें क्या होता है? हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या होता है? आकर्षित करने का। तो वो पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रश्न उठता है वो पदार्थ कौन से हैं? यहां समझते हैं। तो भाई वो पदार्थ कुछ नहीं है, वो पदार्थ हैं, यहां लिखेंगे जैसे, जैसे कांच, जैसे कांच, एबोनाइट, क्या? एबोनाइट आदि, कांच, एबोनाइट आदि।
तो गिलबर्ट साहब ने यही बताया, अंबर के अतिरिक्त धरती पर बहुत ऐसे पदार्थ हैं जब उसको हम रेशम या ऊन से रगड़ेंगे। अब रेशम क्या होता है? रेशम क्या होता है? हम लोग कपास से प्राप्त करते, किसे प्राप्त करते हैं? कपास। ठंडियों में हम लोग स्वेटर पहनते नहीं पहनते हैं? ठंडियों में स्वेटर क्यों पहनते हैं? हमको थोड़ा क्या हो, गर्मी महसूस। और तुम लोग केयर किए होगे, जब फुटरवा पहनते हो ना, फुटरवा पहनते समय कभी कभी होता है, जब चादरवा तुम चादर फेंकते हो, झाड़ते हो, तो तुम्हें चिन चिन की आवाज निकलती है। केयर किए हो? चिन चिन चिन, छोटे पटक चिन्ह आ रहा है, तो क्या होता है? उसमें आवेश उत्पन्न होता है। चिन चिन की जो आवाज आ रही है वही है आवेश। जब इस रेशम को या ऊन से उन्होंने जो स्वेटर पहन रहे हो, उसको हम कांच से क्या है, एबोनाइट की छड़ से रगड़ेंगे, तो क्या होता है? उसमें छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होता है, ग्रुप होता है। अब यहां बहुत यहां समझो इसका मैटर क्या है। अभी लोग अंबर अंबर चिल्ला रहे हैं। अब अंबर को बाद में, ये जो अंबर था, अंबर का बाद में पता लगाया गया, यही बताएं कि जो अंबर का ग्रीक नाम होता है, ग्रीक नाम हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लैट्रिन नाम। क्या बोलते हैं? लैट्रिन जी। तो वहां पे होता है ग्रीक नाम। क्या होता है? ग्रीक नाम। तो ग्रीक नाम जो इसका होता है इलेक्ट्रम। क्या होता है? इलेक्ट्रम। क्या होता है? इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसी का हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी मत होता है विद्युत। क्या नाम होता है? बताओ, एक विद्युतवा उत्पन्न कैसे हुआ? अरे भैया, ठंडियों में होता क्या है, बहुत हम लोग कहीं पेपर देने गए या साइकिल से उतर गए, ढक हाथी हथवा रखा कि कटिंग करते हैं, तो क्या होती है? क्या यहाँ पर हम क्या आगे इसको आगे के समझ लगाते हैं क्या इसको हम लोग? क्या मैं हाथ को आग के सामने रखता हूं, बस हम रगड़ दिए, रगड़ क्या किए? लगा लिए, फिर लबड़ी तरह। ठीक, यहां पर क्या उत्पन्न हो गया? इसको हम लोग कहेंगे घर्षण विद्युत। क्या बोलेंगे? घर्षण विद्युत। यानी जौन ही विद्युतवा, जौन आवेशवा उत्पन्न हुआ किसके कारण? हथवा में डेवलप हुआ, घर्षण के कारण। किसके कारण उत्पन्न हुआ? घर्षण के कारण। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो घर्षण विद्युत होता क्या है? ठीक, तो पहले इतना आप लोग चलो देखो, चलो घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलो, घर्षण विद्युत होता क्या है? एक किसी पदार्थ का वह गुण। क्या? किसी पदार्थ का वह गुण। यहां ऐसे कह सकते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। क्या? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? घर्षण विद्युत कहते हैं। तो लिखते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे घर्षण विद्युत कहते हैं। लिखना नहीं है भी, समझे कर। जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, क्या? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, अभी हम लोग समझे आवेश। तो आवेश उत्पन्न कैसे हुआ? प्रश्न उत्तर, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? यानी जब दो चीजों क्या किया? आपस में रगड़ा गया। यानी दो चीजों को, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें बीच में क्या उत्पन्न हुआ? आवेश।
तो जो आवेश का जो प्रादुर्भाव, जो उसकी उत्पत्ति का कारण है, वह कारण क्या है? घर्षण, विद्युत। यानी जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा हम लोग कहते क्या है? घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए, देखो बात क्या था कि वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ तो रहे हैं, उसमें ऊर्जा तो उत्पन्न हो रही है, साथ साथ कभी कभार क्या होता है, जब हम उस पदार्थ को, दोनों पदार्थों को बहुत तेज से और बहुत अधिक टाइम तक रगड़ देते हैं, तो टाइम तक रगड़ने से होता क्या है, उसमें चिंगारी तक भी आ जाता है। तो लोग देखते होंगे जो लोहा काटिंग वाली क्या बेडिंग मशीन होती है, नहीं देखते ना, जहां लोग लोहा काटते हैं, जब लोहा काटते देखते हो वहां पर क्या निकलता है? वहां पर मतलब घर्षण होता नहीं, घर्षण है वहां पर, वहां घर्षण है तो वहां पर चिंगारी निकलता है। क्या निकलता है? चिंगारी निकलता है। तो अब यहां प्रश्न होता है घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है? आज अगर घर्षण ना होता तो क्या हम लोग धरती पर चल पाते? क्या हम मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिख पाते? नहीं। अगर धरती पर, जमीन पर कोई भी गाड़ी, चाहे 4 चक्का हो, चाहे 2 चक्का हो, चाहे साइकिल हो, वह अगर सड़क पर चल रही है, रोड पर चल रही है, तो उसके टायर और रोड के बीच में कोनो न कोनो घर्षण बल काम कर रहा है। तो घर्षण होता क्या है? किसी दो सतहों के बीच में, दो संपर्क में स्थित दो सतहों या दो तलों के बीच में कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या हैं? घर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आई? तो संपर्क में स्थित दो तलों के बीच में या दो सतहों के बीच में कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? घर्षण। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं घर्षण क्या होता है। तो यहां देख लेते हैं, तो संपर्क में स्थित दो तलों के बीच में, दो तलों, यहां कह सकते हैं क्या? दो सतहों के बीच में कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। घर्षण कहते हैं। अच्छा बताओ, क्या गाड़ियां, जो गाड़ी होती है वो सड़क पर उड़ के चलती है? तो लोग कभी कभार केयर किए होंगे, जब हम लोग साइकिल, जो डेली घर से स्कूल आ रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, जब साइकिल के टायर घिस जाता है, जब बारिश होता है तो क्या होता है? स्लिप कर जाता है। क्यों? वो साइकिल का जो टायर था घिस गया, उसकी गोटी खत्म हो गई। तो लोग देखते होंगे साइकिल का गोटी छोटा छोटा है, लेकिन जो तुम्हारे खेतों में जो खेत है ना, खेतों के जो ट्रैक्टर होते हैं, क्या होते हैं? ट्रैक्टर का गोटी इतना बड़ा बड़ा होता है। क्यों? उस सड़क पर नहीं चल रहा है, कहां चल रहा है? खेत में। अब खेत में कहा कैसे उसका ज्यादा, वहां पर फ्रिक्शन क्या होता है? वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। और पहाड़ों का फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हमको बात करना है घर्षण। जो आवेश है वह डेवलप किसके द्वारा हो रहा है? तो जो आवेश की उत्पत्ति हो रही है वह किस उत्पन्न हो रहा है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा हम लोग कहते क्या है? घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये तो हम बात कर लिए, अब हम डायरेक्ट आते हैं आवेश। व्हाट इज चार्ज? आवेश है क्या? चार्ज। अब हम लोग यहां पर चार्ज के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। चार्ज, अच्छा, प्रश्न उठता है चार्ज आया कहां से? चार्ज तो पढ़ने वाले, चार्ज आया कहां से? तो अब प्रश्न हम लोग जान लेते हैं। तो अंबर को, जो हम लोग अंबर अंबर रात दिन चिल्ला रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे? अंबर अंबर चिल्ला रहे थे, AMBER। अंबर को 1752 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत मेन नाम है, पूछा गया सवाल है, ध्यान रहे आप देखते हैं कि आवेश की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अंबर को 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नाम दे दिया? आवेश नाम दे दिया। हम लोग रात दिन चिल्ला रहे थे अंबर अंबर, तो आवेश नाम दिया, आवेश नाम दिया, या दिए क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट थोड़ा सम्मान के लिए दिए लिख दिए। तो अंबर को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नाम दिया?
एक एक चीज छूटे नहीं, ध्यान रहे चीज, बस ध्यान समझते रहो। तो अंबर को 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नाम दिया? आदेश नाम दिया। तो प्रश्न उत्तर दिए कैसे? कुछ तो प्रयोग किए होंगे, फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। तो ये थे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे। कहां साइंटिस्ट थे? अमेरिका। और अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हर साल होती है, वहां पर पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है। तो बेंजामिन, वहां पर बड़े बड़े लोग जो लोग होते हैं वहां पर हर पतंग उड़ाने में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे उसमें शामिल हुए। और जब पतंग, कहा लिखा गया है किताब में, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग को उड़ा रहे होते हैं तो पतंग उड़ाते समय उनमें होने लगती क्या? बारिश होने लगती है, तूफान लगता है। उनको जो पतंग उड़ा रहे थे उनकी डोरी में कुछ हलचल महसूस हुई, उनकी पतंग की डोरी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसी हलचल को उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, उसी का नाम क्या रखा गया? आवेश। नाम रखा गया आवेश। प्रयोग क्या किए? ठीक, पतंग जो थी वह रेशम की डोरी से बंधी हुई थी, रेशम से उसको पतंग को उड़ा रहे थे। और जब बारिश हुआ, जब आकाश में बिजली कड़की, तो बिजली कड़कने से पतंग में क्या हुआ? पतंग से कुछ एनर्जी इनके पास आई, और यह प्रयोग तो खतरनाक था, यह प्रयोग उनके लाइफ को भी खत्म कर देता। यह प्रयोग और सारे साइंटिस्टों ने करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति थे, उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू किया, वो चले गए। क्यों? हम लोग जानते थे बारिश में हम लोग कोई भी उड़ा रहे, तुम लोग जानते हो, जब बारिश हो रहा हो, बिजली कड़क रही हो, तो कहा जाता है भैया छाता मत तानो, ये मोबाइल मत चलाओ। क्यों? मोबाइल हम लोग क्यों नहीं चलाते हैं? मोबाइल चलाने के लिए क्यों रोका जाता है? क्योंकि हम लोग जान, जब बिजली कड़कती है उसका जो मोबाइल का कनेक्शन होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम किसमें होता है? आयनोस्फीयर, यानी हमारे आयन मंडल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वहां कहां चलती हैं? आयन मंडल चलती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहला परत है क्षोभ मंडल, फिर सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। जो हम लोग मोबाइल फोन बात करते हैं, जब बारिश होती है, बहुत तेज बिजली कड़क रही हो, हम जब बारिश बात करते हैं तो क्या होता है? वो जो नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग जो काम होता है मोबाइल का, वह नेटवर्किंग काम कहां से होता है? आयनोस्फीयर से होता है, आयन मंडल से होता है। इसलिए जब बारिश हो रही, बिजली कड़क रही हो, उस समय फोन से कहीं भी, घर में पापा से, मम्मी से, भैया से, बाबू से, सोना से बात नहीं करना चाहिए। पर बात कर रहे हो, इधर लुढ़क गए, खत्म हो गया, घबरा गया एक तो उस समय बात नहीं करना चाहिए। तो वहां पर तो ये चीज आपको करना नहीं चाहिए। आदेश नाम भी। अब यहां समझो, बोलो मत, जब हंसाया तो हंसो के बाद ध्यान से रहना चाहिए। देखो इधर, अब आवेश है क्या? चार्ज है क्या? तो चार्ज का प्रयोग किए। चार्ज, आवेश, कुछ हलचल महसूस हुई डोरी में, उसी हलचल को उन्होंने क्या नाम दिया? आवेश नाम दिया। अच्छा, आवेश की परिभाषा क्या है? लिखते हैं यहां पर। आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है या इसका अनुभव करता है, या इसका अनुभव करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। ठीक, जब समझ में आई? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिससे का उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और इसका वह अनुभव करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? आवेश। इसे छोटका क्यू या बड़का क्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, परिभाषा तो लिख दिए, लेकिन समझने को परसेंट नहीं आया। अब समझते हैं। जैसे मान लो ये आवेश से क्यू, या चाहे छोटका लिखे चाहे क्या लिखे, बड़का लिखे, चलो, चाहे छोटका चाहे बड़का, ये आवेश है मान लीजिए। ठीक, चलो, बहुत ध्यान समझो।
आवेश को जहां हम रख देंगे, हम चैप्टर कौन से पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी आवेश गति करने वाला नहीं है। आवेश क्या होगा? आवेश कहीं पर क्या रखा होगा? कहीं रखा रहेगा, स्थिर रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा। ठीक, तो हम लोग यहां पर स्थिर आवेश बात कर रहे हैं। तो जब हम आवेश को किसी स्थान पर रखेंगे, साइंटिस्टों ने देखा जब किसी चार्ज को, किसी आवेश को कहीं रखा जाता है तो यह अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। एक फील्ड नहीं, दो फील्ड जनरेट करता है। एक फील्ड का नाम होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और एक फील्ड का नाम होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत था चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या इसका अनुभव करता है। इसे तो क्या है? जब आवेश को कहीं रख देंगे तो या तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, या तो अगर गतिमान है तो क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न। अभी आगे बात करेंगे। स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र क्या वैद्युत क्षेत्र डेवलप करता है। गतिमान रहेगा चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप करेगा, कि हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, स्थिर आवेश केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र डेवलप करता है और गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करता है, कि बात करेंगे। अब देखो, तो जब इस आवेश को रखा जाएगा तो यह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र डेवलप करेगा, या तो चुंबकीय क्षेत्र या तो वैद्युत क्षेत्र, या इसी आवेश के पास में हम कोई दूसरा वस्तु लाते हैं। क्या लाते हैं? एक कोई दूसरा वस्तु है, इस वस्तु पर भी बी और ई, यह वस्तु भी बी और ई का इस पर प्रभाव पड़ेगा। बी और ई मतलब क्या है? यह वस्तु भी इसके संपर्क में आने से अपने ऊपर कुछ हलचल महसूस करेगी, यानी इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र का गुण डेवलप हो सकता है। जैसे मान लो हम हैं, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन है, तुम्हारे कोई शादी विवाह का मैटर है, तुम्हारे यहाँ सब प्रोग्राम वैसे चल रहा है, एक कोनो विधायक आ जाए, कोनो मंत्री आ जाए, बताओ अब सबका अट्रैक्शन दुल्हा की और दुल्हन की डायरेक्ट उसके हो जाएगा ना, ना दुल्हा ना दुल्हन, डायरेक्ट साली की ओर। चलो, तो अट्रैक्शन उधर गया, बोलो मत। तो अट्रैक्शन हमारा उधर गया, क्यों गया? क्योंकि अब वो क्या हो गया? एक चार्ज हो गया। जो विधायक थी या जो विधायक मानो विधायिका थी, जो विधायिका थी वो आई और चार्ज कौन हो गई? वो हो गई। तो पूरा अट्रैक्शन किधर चला गया? पूरा अट्रैक्शन चला गया उधर की ओर। तो बताओ वो क्या की? अपने तरफ सभी का कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और थोड़ा से देखने में सही तरीके है तो अधेला और अट्रैक्ट हो गए, गौड़ा गया माहौल। ठीक, खाना है पूरी, खाने लगे दाल चावल भात। ये होता आदेश, आदेश होना ना। चलो यार देखो, बोलो मत। आगे हम बात करेंगे विद्युत आवेश का मात्रक व विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जब समझाया जाए सबका ध्यान देना चाहिए। लिखेगा कोई नहीं ध्यान रहे, लिखने का आपको टाइम क्या दिया जाता है। देखो चलो, ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग जानते हैं Q बराबर विद्युत आवेश
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.